प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। हे परिवार, क्या आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों को देखकर बदल जाता है या वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर टिका रहता है? मेरे प्रियो, आज हम अंकित सजवान जी के छोटे मैसेज से एक गहरी बात सीखेंगे कि मसीह जीवन में दो तरह के विश्वासी कौन से होते हैं। अक्सर हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आज का यह संदेश आपकी सोच को बदल देगा। चलिए देखते हैं कि क्या हम परिस्थितियों के गुलाम हैं या प्रतिज्ञा के वारिस। दो चीज़ें बताता हूं जल्दी से और फिर हम जल्दी खत्म करके प्रार्थना करेंगे। मगर दो अलग अलग सिनेरियो हैं, दो अलग अलग परिस्थितियां। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जिसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है और उसको डॉक्टर ने कहा 40 लाख चाहिए अभी। उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं, तो अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने, कह रहा है मुझे दे दो 40 लाख, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वो गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई देगा या नहीं देगा। सारे दोस्तों के पास जा रहा है। एक ये परिस्थिति है। और दूसरा ये है कि इस व्यक्ति का एक दोस्त है जिसने इसको प्रतिज्ञा दी कि मैंने 50 लाख तेरे लिए रखे हैं, जब तेरा मन करे मेरे पास आना, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। ये पहले से एक प्रॉमिस, उसने उसको प्रॉमिस दे दी, एक प्रतिज्ञा दे दी। अब जब इस व्यक्ति का बेटा बीमार हुआ, बच्चा बीमार हुआ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये उस दोस्त के पास जाके गिड़गिड़ाएगा? क्या भीख मांगेगा या उसको उसकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाएगा? तूने मुझे फलाने फलाने दिन ये प्रतिज्ञा दी थी, और वो कहेगा हाँ दी थी, ये ले। परमेश्वर का वचन कहता है पुट मी इन रिमेंबरेंस, मुझे याद दिला प्रतिज्ञाएं। आपको परमेश्वर के पास उसकी प्रतिज्ञा लेके जाना है। देख प्रभु, तूने अपने वचन में कहा मैं तेरी प्रतिज्ञा में खड़ा हूं। तू झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, तेरी ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके वो जीवित रहने का और उनके चंगा रहने का वो कारण होती हैं। बिल्कुल मेरे भाई बहनों, मेरी भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थी। मैं भी परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञाओं को भूलकर केवल और केवल परमेश्वर के सामने रोना और गिड़गिड़ाना रखती थी, और यहाँ तक कि दूसरों से मदद मांगती थी। हर एक को कहती थी कि मेरे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से मेरे लिए आप प्रार्थना करें। मैं अक्सर परमेश्वर के दासों को बोलती थी कि आप मेरे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, लेकिन वास्तव में मैं परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं पर अड़ी और खड़ी नहीं रही। मैं भूल गई कि परमेश्वर ने मुझे भी वही सामर्थ, वही प्रेम परमेश्वर ने मुझसे किया है। मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं के लिए दूसरों के सम्मुख नहीं जाना। जो परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञाएं दी हैं, मुझे उनको लेकर परमेश्वर को स्मरण करवाना है, परमेश्वर को याद दिलाना है कि परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाएं, आपके वचनों में ये लिखा है और आप अपने लिखे हुए को कभी टाल नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर का वचन आपकी इमेजिनेशन बनना चाहिए। आप सुबह और शाम जब आप उस इमेजिनेशन को देख रहे हो, मैं आज इफिसियों 3:20 आप लगाइए। मैं आज आपको एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये नहीं बात समझते। देखिए इफिशियंस 3:20, अब जो ऐसा सामर्थी है, हालेलुया, हालेलुया, बिल्कुल 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 अपोस्टल जी, यही तो आज मसीह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज मसीही लोग परमेश्वर की सामर्थ को भूलकर केवल और केवल अपनी समस्याओं को बड़ा बनाकर रखते हैं। वो परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को भूलकर केवल और केवल अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी दुविधाओं को आगे रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञाओं को भूलकर केवल और केवल हार का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने भी बहुत कुछ इनकी टीचिंग से, इनके मैसेज से, इनके संदेश से अपने जीवन में बहुत बदलाव को पाया है।
मैं सच में बहुत ब्लेस होती हूँ कि छोटे छोटे मैसेज जब मैं गहराई से सीख रही हूँ तो मैं आप लोगों के बीच भी ये छोटे छोटे मैसेज को बांट रही हूँ, ताकि आप भी अपोस्टल जी के इन छोटे छोटे संदेशों से बहुत गहरी बातों को सीख पाएं। कितने लोग यहाँ मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोग मानते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं? अपना हाथ हिलाओ। आमीन। सचमुच मेरे प्रियो, सचमुच जैसा कि हमने आज अपोस्टल जी के माध्यम से सुना, परमेश्वर हमें परिस्थितियों से हारने वाला नहीं बल्कि जयवंत होने वाला देखना चाहता है। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो परिस्थितियों को देखना बंद करें, खुदा की प्रतिज्ञाओं को थाम ले। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। परिस्थितियों से हार कर रुक जाना है या परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञाओं को पकड़कर जीत हासिल करनी है। मेरे प्रियो, याद रखिए, जो अंत तक बना रहेगा वही प्रतिज्ञा किए हुए आशीष को पाएगा। आमीन। अगर आज आपको इस संदेश ने प्रोत्साहित किया है तो कमेंट में आमीन लिखें और दूसरों की आशीष के लिए इसे जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।